नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज मैं सांसद राहुल कस्वां के आवास के बाहर खड़ा हूं और लगभग 6 दिन बाद वो दिल्ली से लौटे हैं और उनके बीच उनकी जनता है। चूरू लोकसभा क्षेत्र से जगह जगह से आई जनता उनकी पहुंची है। पहले इनसे बातचीत करेंगे कि कहां से आए हैं और फिर राहुल कस्वां ने आज संबोधन के अंदर क्या कहा है, जनता को किस पार्टी की ओर इशारा किया है, वो पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस जनता की राय क्या है, इस जनता जनार्दन क्या चाहती है, क्या भाजपा से टिकट कटने के बाद राहुल कस्वां निर्दलीय लड़ेंगे, ये जनता तय करेगी या किसी पार्टी में जाएंगे। अभी जनता मेरे साथ है, कहाँ से लोग आए पूछेंगे। सर कहाँ से आए आप? यहाँ राजगढ़ तहसील। राजगढ़ से आए हो। भाजपा ने दो बार के सांसद हैं, इनके पिताजी भी पहले रहे हैं। 40 साल की राजनीति रही है इनकी। चूरू के अंदर इनका सिक्का चलता है, उनकी टिकट काटी है। कैसा आप सोच रहे हैं, क्या पार्टी का निर्णय सही रहा? पार्टी का निर्णय बहुत गलत रहा। अगर राहुल निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगा ना, तब भी 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। ये चूरू जिले की जनता है, ये पार्टी की वोटर नहीं है। ये राहुल कस्वां और राम सिंह कस्वां के व्यक्तिगत वोटर हैं, ये धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं। आप क्या चाहते हैं, पार्टी की तरफ जाएं या निर्दलीय लड़े? अरे भैया लड़े वो हम राहुल के साथ है। हाँ, अभी मोदी को भी सीट का पता चल जाएगा कि चूरू के भी क्या है लोग। पिछली बार 3,34,000 समथिंग वोटों से जीत हुई है, इस बार क्या अंदेशा लगा रहे हैं? उससे ज्यादा 5 लाख के लगभग। अच्छा, आज जितनी पब्लिक आई है, उनके चाहने वाले आए हैं, कस्वां परिवार को चाहने वाले आए हैं, आपको क्या अंदाजा, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे आज? लोग तो संख्या हो तो गिने, ये तो जनसलाब उमड़ पड़ा। ये को गिनती थोड़ी होती है, साखू तिराया बस अड्डा तक है, अभी ये को गिनती थोड़ी होती है। मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि 1 मिनट मैं आपकी बात रखूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, जो बाईपास पिलानी रोड को जाता है उसको आज डाइवर्ट कर दिया गया है। संख्या को देखते हुए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके चाहने वाले कितने पहुंचे हैं। अब अपनी बात रखिए। यहाँ राहुल जी वो 5 लाख से चुनाव जीतेंगे और हमारे यहाँ कोई पार्टी है ही नहीं। हमारी पार्टी है वो राहुल कस्वां ही है। ठीक है। और बीजेपी से चुनाव जीते थे, उससे यदि कम जीत होती है तो उसको हम हार मानते हैं। उससे डबल वोटों से जीतेंगे। हम राजेंद्र राठौड़ और मोदी जी को बता देंगे कि टिकट तो आपके पास है लेकिन वोट आपके पास नहीं है। या मोदी यहाँ मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। यहाँ चूरू जिले में सिर्फ फैक्टर राम सिंह कस्वां है, राहुल कस्वां है, यही फैक्टर है यहाँ, और ये चलेगा। मोदी को बता देंगे कि ये है। आपने राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया, आपने मोदी का नाम लिया, क्या मानते हैं किस टिकट कटने के पीछे राजेंद्र राठौड़ का? बिल्कुल साहब, राजेंद्र राठौड़ है। पक्का। अब की बार मोरिया बुलाऊंगा, 5 लाख हूँ। पिछली बार बोलिया 10,000। देख रहे हैं आप किस प्रकार से उनके चाहने वाले हैं, वो आज इकट्ठे हुए हैं और सब बोल रहे हैं कि पिछली बार जो जीत हुई थी राहुल कस्वां की, उससे अगर कम जीत होती है तो हम हमारी हार मानेंगे। उससे बढ़ के 5 लाख की तकरीबन बता रहे हैं, जनता तय करेगी। बच्चा है छोटा, कहाँ से आए हो? तंबाखेड़ी गाँव। तंबाखेड़ी गाँव। क्या चाहो अब की बार, क्या जिताओ? राहुल कस्वां। राहुल कस्वां जी ने क्या नाम बता रहा हूँ? अंश। ये देखिए छोटा सा बच्चा है और इसको शायद वसुंधरा राजे की सभा में भी मैंने आपको देखा था, वही हो गया? ये बच्चा है, यहाँ पर पीछे विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे जी आई थी, उनकी सभा में था और उसके साथ तस्वीर अच्छी वायरल भी हुई थी और हर एक मोबाइल में शायद पहुंची थी। वही बच्चा है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, कौन सी पार्टी में हो जाओ, राहुल कस्वां को जिताएंगे। राहुल कस्वां। देखिए, जन जन की आवाज है और अभी चंद महीने बाकी हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि तीर किसका होगा, कमान किसका। क्या चाहते हैं इस बार आप? सिर्फ राहुल कस्वां। राहुल कस्वां। राहुल कस्वां फैक्ट्री चलेगा यहाँ पे चूरू जिले में, मोदी फैक्ट्री नहीं चलेगा। अच्छा। तानाशाह को खत्म करे, राहुल कस्वां जिंदाबाद। और फिर कहाँ से आए आप? मैं हम नून गांव के सर, नून से जी। क्या इस बार राहुल जी हैं, 6 दिन से आए हैं, अभी भी डिसीजन है 2 दिन के लिए पेंडिंग रखा है। क्या चाहते हैं आप, पार्टी की तरफ या निर्दलीय ताल ठोक दें? कांग्रेस। हाँ, हम तो सब सर कांग्रेस, या तो टिकट बन जाएगी या तो कांग्रेस से लड़े। कांग्रेस से लड़ रहे, हमारी चाहिए कांग्रेस से लड़े। पार्टी मतलब नहीं रखता, सिर्फ राहुल कस्वां। राहुल कस्वां के वोटर हैं और पिछली बार से ज्यादा वोटर जीतेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है, कैमरा मैन एक बार सामने ठोक से, इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम सिंबल नहीं देखते, हम राहुल कस्वां हमारा सिंबल है और हमारा निशान है राहुल कस्वां परिवार। इसको लेकर जो चर्चाएं थी, राहुल कस्वां के साथ बातचीत में क्या कहा है, चलिए सुना। काफी हुजूम आए हैं आपके स्वागत के लिए, क्या कहेंगे? 33 साल का सफर है विजय। ये 33 साल में मेरे पिता ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया बिना
बातचीत के हुई चीज़ें ये लोग बहुत दुखी हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। उस आक्रोश के चलते हमने कोशिश यही करी कि हम कुछ दिन रुक के आएँ ताकि आक्रोश कुछ शांत हो, पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है वो तो बता दो, तो गुनाह बताया नहीं जा रहा और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। सर, टिकट कटने के पीछे किसका हाथ मानते हैं आप? देखिए, टिकट कटने के पीछे का तो कारण ही तो पूछ रहे हैं, गुनाह ही तो पूछ रहे हैं। गुनाह हमारा क्या है वो तो पार्टी के हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं उनको बताने का कार्य है कि किस बात पर टिकट काटी गई है, वो बात तो वो बताएंगे। वही तुम पूछ रहे हैं पिछले 6 दिनों से कि हमारा कसूर क्या है, तो बताइए। निर्णय लेने के लिए काफी संख्या में यहाँ जनता आई है। भाई जी नीचे रखो, नीचे काफी संख्या में जनता आई है। अरे भाई जी चल ले यार, नीचे क्यों करो, नीचे क्यों करो। किस तरह का निर्णय आपने लिए हैं आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम जनता के अंदर रह के राजनीति करते हैं। जनता ही हमारी ताकत है। वो ताकत ही तभी भैरव सिंह शेखावत जी ने 1991 के अंदर पिताजी को टिकट दी थी, जब हम सरपंच ही थे सिर्फ। तो ताकत जनता है, जनता की आवाज़ ही हमारी ताकत है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो ताकत, जो मेरी जनता, जो मेरे लोग, जो मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो फैसला लेंगे मैं उस फैसले पर चलूँगा। आज मेरी खुद की कोई से नहीं, मैं इस जनता के साथ रहा हूँ। जनता जो फैसला करेगी मैं वही फैसले पर खड़ा रहूँगा। राहुल जी चुनाव लड़ेंगे इसका अगर मेरी जनता चाहेंगे, क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि चुनाव लड़े राहुल जी, तो क्या लोकसभा का चुनाव इस बार मैं इसके बारे में आपको आने वाले 2 दिन में बता दूँ। क्या कह रहे हो? कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं चल रही है। अभी मैंने पहले दिन ही कहा था मैं किसी से संपर्क नहीं करूंगा जब तक मैं मेरे जिन लोगों के बीच में रूबरू ना हो जाऊं। अब तक मैं मेरे लोगों के बीच आज रूबरू हुआ हूं। बहुत से मेरे लोग नौहर, बादरा से, सदार से, सुजानगढ़, सभी तहसीलों से, तारनगर से, रतनगढ़ से बहुत लोग आए हुए हैं। सबसे मैं बातचीत करने के बाद में ही इस बारे में मेरा अगला कदम लूँगा। क्या एपिसोड 2 दिन बाद में बड़ी सभा करने वाले 2 दिन बाद बड़ी सभा करने सभाओं की जरूरत नहीं। ये एक आम जन में जो आप आक्रोश और जो गुस्सा देख रहे हो, इन ऐसे माहौलों में सभाओं की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद चुनाव लड़ने लग जाती है अपना, और ये जनता चुनाव लड़ेगी, मुझे सब पूरा उम्मीद है चुनाव पर। सर, कांग्रेस के पार्टी के कोई बड़े किसी ने आपसे संपर्क किया? मैंने आपको बताया, आप जानते हो पत्रकार महोदय, कि मैं 10 साल से किस पैशन के साथ में अपनी लोकसभा में काम कर रहा था। मेरे हाईवेज आप देखोगे, मेरे रेलवे का काम देखोगे, मेरे बीमा का काम देखोगे, मैं उस चीज़ से उभर ही नहीं पाया हूँ। मैं रातों रात जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ इस बात को लेकर कि मेरा कसूर ही क्या था। मैं पुस्तिका तक मेरे में छपाई है। मैंने करीब 20,000 करोड़ रुपए के काम शुरू लोकसभा में करवाए हैं। आज तक मेरे परिवार पर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का एक इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। मेरा फ़ोन 24 आवर्स ओपन रहता है। मेरे पिताश्री हर शादी हम दुख में पहुंचने का काम करते हैं। कुछ कारण नज़र नहीं आता। कोई एक व्यक्ति नाराज हो गया होगा तो मैं जानता नहीं, और पर मुझे लगता कि पार्टी एक व्यक्ति से आरोप राजेंद्र सिंह राठौड़ पे लगाया जाए कि उनकी वजह से वक्त आने दो। अगर पार्टी ने जवाब दिया तो जरूर नाम दूंगा। चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सर, कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं इसमें? अभी मैंने आपको बताया, मैं 2 दिन के बाद में आपको बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा।